दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विराज क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी पिछली वीडियोस में टॉपिक प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट कर दिया था और उसके 7 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम इसके टाइप 8 की बात करेंगे कि 8th टाइप में प्रॉफिट और लॉस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज जो हम टाइप बताएंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, कई बार एसएससी में पूछा गया है इसको। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पर, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी एग्जाम्पल से आज की वीडियो। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर काफी कुछ बोला गया है इस क्वेश्चन में, काफी कुछ कहा गया है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बेसिक मेथड से ही समझाएंगे हम और बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे जैसा बोला है क्वेश्चन में सेम वैसे ही वैसे करना है हमें। किस तरीके से, ध्यान दीजिए। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अगर मैं वस्तु की कीमत अपने आप में 100% मान लेता हूं, हमने कीमत क्या मान ली यहाँ पर 100%, और उसने क्या किया 20% लाभ पर, तो वो कितने की बेचेगा इसको? 120 का। अब आगे क्या बोल रहा है वो, यदि वो इसे 20% कम में खरीदता तो नेक्स्ट टाइम वो इसको 100 रुपए में नहीं खरीदेगा, 20% कम में मतलब 80 रुपए में खरीदेगा। फिर वो कह रहा है 5 रुपए कम में बेचता, रुपए हम यहां पर छोड़ देंगे। अब वो कह रहा है उसे 25% लाभ होता। लाभ हो या हानि हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो 25% जो लाभ होगा वो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर, 80 पर। तो इस 80 का 25% कितना होगा भाई? 25% इसका अगर हम निकालेंगे तो वो 20 आएगा। तो 80 का 25% आता है 20। 20 की उसको यहां पर लाभ होगा, तो 20 का लाभ कितना हो गया? यहां पर वो 100 रुपए में बेचेगा इसको। क्लियर है बात? पहले यहां पर उसको 20% का लाभ हो रहा था, अब वो कह रहा है 25% का लाभ हो रहा है। तो यहां पर क्या करना है? अभी हमने कुछ नहीं किया। यहां पर देखो, इतना क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि यही समझना है आपको। वो कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। हमने कहा 100 रुपए की वस्तु थी, 20% लाभ पर 120 में बेच दिया। यदि वो इसे 20% कम में खरीदता, हमने कहा 80 रुपए में खरीद कर लाएगा। 5 रुपए कम में बेचता तो 5 रुपए हम छोड़ देंगे, 25% लाभ होता। अभी 80 का खरीद के लेके आया था, 25% का मतलब 20 रुपए का लाभ। तो कितने का बेचेगा वो? 100 का। बस अब यहां पर देखना है कि आपने क्या रुपए, कितने रुपए यहां पर कम किए। आपने यहां पर कम किए 20 रुपए, और उसने कितना बोला यहां पर? 5 रुपए कम। तो 20 बराबर हमारे 5 रुपए के, तो 1 बराबर आएगा 5/20, और उसने अमाउंट पूछा है तो गुणा 100, क्योंकि 100 उसने हमने अमाउंट माना है। तो 20 से कितनी बार? ये 5 बार, तो 5 गुणा 5, 25 रुपए उसकी कीमत होगी। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी टाइप के। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 105 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 35% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, सेम क्वेश्चन है, तो सेम तरीके से ही करेंगे इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। हमने कहा 100 रुपए की वस्तु थी और 20% यहां पर उसको लाभ हुआ, तो कितने का बेचेगा वो इसको? 120 का। अब कह रहे हैं यदि वो इसे 10% कम में खरीदता, हमने कहा 10% कम में मतलब 90 में खरीदेगा। 105 रुपए अधिक में बेचता है, तो 105 रुपए यहां पर छोड़ देंगे, 35% लाभ होता है। तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 90 में 35% का उसको यहां पर लाभ होगा। तो 90 का 35% निकालेंगे, तो 90 का 35% 30% होगा 27, और 5% होगा 4.5। तो यहां पर आएगा इसका 31.5 का उसको लाभ हो रहा है। तो 90 रुपए में 31.5 का लाभ हो रहा है, तो कितने का बेचेगा वो इसको? 121.5 का। अब आप यहां पर देख सकते हैं कितने रुपए आपने अधिक में बेचा इसको? 1.5 में, और उसने कितने में बोला है? 105 में। तो 1 बराबर क्या होगा? देखिए, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा। 15 से कितनी बार? ये 7 बार, और एक 0 ऐसी। कीमत पूछिए, कीमत अपने आप में 100% होती है, गुणा 100, तो आंसर आएगा आपका 7000। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसे आप लोगों को खुद करना है सेम उसी तरीके से। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, 5 रुपए 75 पैसे अधिक में बेचता, तो उसको 30% लाभ होता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर एक लाइन उसने बढ़ा दी है, कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को अपने आप करना है।
एक बार बता देते हैं कैसे करना है। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची, मतलब 100 रुपए की हमने कितने बेची, 112 में। अब कह रहा है यदि 10% कम में खरीदा होता, हमने कहा 90 में खरीदा होता। 5 रुपए 75 पैसे अधिक में बेचेगा तो रुपए छोड़ देंगे, 30% लाभ हो रहा है। 90 में खरीदा था, 30% लाभ, तो कितने, 90 का 30% होता 27। तो जब 90 में 27 जोड़ेंगे तो 117, और ऊपर कितना आया था 112। कितना दिखाया आपका, 5 रुपए दिखाया, आपका 5 और उसका 5 रुपए 75 पैसे, तो एक बराबर आएगा। अब यहां पर उसने कीमत पूछी होती तो गुणा करते 100 की, कीमत नहीं पूछी है, उसने कहा 20% लाभ प्राप्त करना है तो गुणा 120, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ सकता है आपके पास कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो यहां पर दो क्वेश्चन हो जाते हैं, एक तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और एक क्रय मूल्य के बराबर लाभ। लाभ हो या हानि, दोनों क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को करते कैसे, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो करना कुछ नहीं, यहां पर जब यहां पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तब कुछ और आंसर आएगा, और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तब कुछ और आंसर आएगा। करते कैसे, कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। किस तरीके से, वो कह रहा है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची, तो 250 हमने ऐसे लिख दिया 250। अब कह रहा उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब यहां पर आपको यह देखना है कि विक्रय के बराबर लाभ हुआ या क्रय के बराबर लाभ हुआ। उसने कहा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 250 हमारा होगा विक्रय मूल्य, और अगर क्रय के बराबर लाभ होता तो ये हमारा क्रय मूल्य होता। क्लियर बात। अब उसने कहा 250 कुर्सियां बेची, तो हमने कहा विक्रय मूल्य होगा 250, 50 का लाभ हुआ। अब आपने 250 रुपए का सामान बेचा है और आप कह रहे हो उस पर 50 का आपको लाभ हुआ है, तो खरीदा कितने का होगा आपने उसको, 200 का। क्लियर बात। बस कुछ नहीं करना, लाभ परसेंट पूछा है, आपने 200 का खरीदा और 250 का बेचा, आपको लाभ हुआ है 50 का, कितने पर, क्रय पर 200 पर, और गुणा 100%। दो जीरो से दो जीरो खत्म होगी और 250 कटेगा 25 बार, तो उसको 25% यहां पर लाभ प्राप्त हुआ है। क्लियर बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर एक व्यक्ति ने 25 मीटर कपड़ा बेचा और उस पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, उसका लाभ प्रतिशत कितना था। तो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अब यहां पर उसने फिर से बिक्री मूल्य बोला है, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है उसको, तो बिक्री मूल्य बोला है तो विक्रय मूल्य कितना होगा उसका 25। तो यहां पर हम लिख देंगे इसको, विक्रय मूल्य कितना हो गया 25। 25 का आपने बेचा और 5 का आपको लाभ हो रहा है। अगर 5 का लाभ हो रहा है तो आपने खरीदा कितने का होगा उसको, 20 का। बस लाभ परसेंट पूछा है, कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन है। लाभ कितने का हो रहा है आपको, 5 का, कितने पर, 20 पर, और गुणा 100। तो 20 से कटेगा 5 बार, तो 5 पंजे 25% आपको लाभ हो रहा है आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर कि एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है। अब यहां पर उसने क्या बोला, क्रय मूल्य के बराबर लाभ। अगर यहां पर उसने क्रय बोला है तो 33 मीटर को क्या माने हम, क्रय, तो क्रय मूल्य होगा 33, यानी कि आपने 33 का खरीदा। अब 33 का आपने खरीदा और आप वगैरह कि बेचकर 11 मीटर का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आपने बेचा कितने का होगा, 33 का आपने खरीदा, 11 का आपको लाभ हो रहा, तो बेचोगे कितने का उसको, 44 का। अब लाभ परसेंट निकाल सकते हैं आप आराम से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। अगले टाइप में कह रहा है यहां पर एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब है जितनी उसकी कीमत है उतने परसेंट लाभ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं किसी वस्तु की कीमत है 10 रुपए, तो आपको यहां पर लाभ भी कितने का होगा, 10% का ही लाभ होगा। 10 रुपए कीमत, 10% लाभ, तो 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपया, तो 1 रुपए का आपको लाभ होगा, तो कितने का बेचोगे आप इसको, 11 का। अगर मैं कहता कीमत है 30 रुपए, तो उसकी कहने का मतलब है उसके लागत मूल्य के परसेंट के बराबर लाभ, तो यहां पर लाभ भी कितने का होगा उसको,
30% का, तो 30 का 30% होता है 9, तो यहां पर आप बेचोगे इसको 39 का। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया और उस पर उतने % का लाभ होता है जितनी उसकी लागत मूल्य है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए, इसको अगर हम तरीके से सोल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बनती है, तो इसलिए मैंने यहां पर ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। ऑप्शन से हम इसको डायरेक्ट करेंगे बिना किसी इक्वेशन के। किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर सबसे पहले आप ये देखिए कि उसमें क्या बोला, लाभ बोला या हानि। लाभ बोला है तो लाभ जो है 100 में जुड़ता है, 100% में, यानी कि अमाउंट में जुड़ता है, और अगर हानि बोलता तो अमाउंट से कम होता है, क्लियर बात, घटता है। तो यहां पर ये बात ध्यान रखनी, उसने लाभ की बात करी है तो कुछ नहीं करना। उसने कहा कि ये वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर लाभ प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो लागत मूल्य क्या होगा, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। अगर मैं ऑप्शन मानता हूं 70 रुपए उसका लागत मूल्य है, तो 70 का 70% कितना होगा भाई? 70 का 70% अगर हम निकालेंगे तो 49 होगा। अगर हमने कहा 70 रुपए कीमत है और 49 रुपए का उसको लाभ हो गया, 70% 49 रुपए होता है, 49 का उसको लाभ होगा, तो 70 प्लस 49 119, तो गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ऐसे अगर हम 60 का 60% हम निकालते हैं तो 60 का 60% कितना होता है? 36, तो 36 रुपए का लाभ होगा, 60 रुपए का वस्तु है यहाँ पर, तो कितने का बेचोगे इसको? 96 का, और उसने कितने का बोला है? 96 का ही, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो लाभ की बात करें, हानि की बात करें, इनको हम ऑप्शन से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी टाइप पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा गया यदि उस पर प्राप्त हानि का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो इस बार हानि हो रही है यहाँ पर, और हानि उतने % की हो रही है जितनी उसकी कीमत, और 21 रुपए में उसको बेचा गया। अब हमने हानि की बात करें तो घटाएंगे, तो चलिए ऑप्शन से करते हैं। अगर मैं कीमत कहता हूं 20 रुपए, तो 20 का 20% क्या होगा? 4 रुपए। 4 की हानि कितने बेचोगे? 16 में, उसने बोला है 21 में, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अगर मैं कीमत कहता हूं 40, तो 40 का 40% 16 रुपए, 16 की हानि होगी तो कितने बेचोगे? 24 में, ये भी गलत होगा, 21 बोला उसने। कीमत मैं कहता हूं 30 रुपए, अगर 30 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 30 का 30% आएगा आपका 9 रुपए, और 9 रुपए की अगर हानि होगी तो कितने बेचोगे? 9 रुपए कम कर दो इसमें, कितने का? 21, और यहाँ कितना दिया? 21, तो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में कहा है इसने कि एक वस्तु को 75 रुपए में बेचा गया यदि उस पर प्राप्त लाभ उसके लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो सेम क्वेश्चन है, लाभ की बात कर रहा है। ऑप्शन से देखेंगे यहाँ पर 150 रुपए कीमत है तो 150% ही लाभ होना चाहिए, तो जोड़ के आंसर आना चाहिए। देखो लाभ की बात करें तो जोड़ेंगे, ऐड करने पर आंसर आना चाहिए 75, तो यहाँ पर इसको भी आप ऑप्शन से करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्लियर है बात? तो इसको अपने आप कीजिएगा। और आज फिर से हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े यहाँ पर। इन तीनों टाइप के आपके पास जो भी बुक हो उसमें से प्रैक्टिस कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।